Welcome student. Today's topic is water as major abiotic factor. As we know very well that water is the next major important factor, and without water life is not possible. Actually, life of organism next to temperature influenced by the water only. Life originates in water, and the process of evolution and everything is done in a water only. So here is some terms related with water. Productivity and distribution of plants in a geographical area is heavily dependent on water. भाई अगर पानी ज़्यादा है तो प्लांट वेजिटेशन उसी के अकॉर्डिंग होती है, पानी कम है तो उसी के, जैसे ज़ीरोफाइट मीज़ोफाइट्स के बारे में। क्वालिटी ऑफ वाटर, ये भी केमिकल कंपोजिशन, पीएच, ये सब कुछ पानी के ऊपर डिपेंड करता है। भाई कहीं के पानी में आप देखते होंगे जैसे पहाड़ों का पानी है, पीने में काफ़ी अच्छा होता है, बेसिक इन नेचर है। यहाँ पे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इवन जो पानी में रहते हैं, भाई वो वाटर की सैलिनिटी, टेम्परेचर, उनके ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं। तो जिस तरीके का पानी होता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो वाटर में सैलिनिटी होती है, यानी कि सॉल्टी वाटर का अगर हम देखें तो नमक कितना मिला हुआ है उसके बेस पर इनलैंड वाटर, सी वाटर एंड हाइपर सलाइन लगून्स वाटर कहते हैं। अगर उसमें सॉल्ट जो है वो 5% से कम है तो इनलैंड वाटर में आते हैं। सी वाटर में 30 to 35 हो जाता है, और हाइपर सलाइन जैसे कि डेड सी वगैरह में मोर देन 100 होता है। तो अगर इस सैलिनिटी पर जो है या पानी पर बेस्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें दो मेन होते हैं, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो ऑर्गेनिज्म है, यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन। भाई स्टेनोग्राफी, कितने कम लोग होते हैं जो स्टेनोग्राफी जानते हैं। तो स्टेनो हेलाइन मीन्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो बहुत कम रेंज सैलिनिटी की बर्दाश्त कर पाते हैं वो स्टेनो हेलाइन होते हैं। और यूरी हेलाइन मतलब जो एक वाइड रेंज, मीठा पानी में भी जा सकते हैं, नमकीन पानी में भी जा सकते हैं, जैसे कि सैल्मॉन फिश। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, एबायोटिक फैक्टर की, जो कि है हमारा लाइट। और हम जानते हैं कि लाइट का सोर्स कौन है? यस, सन। लाइट के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि लाइट का जो विजिबल पार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसे हम बोलते हैं, वो 390 से लेके 760 नैनोमीटर का होता है। और उससे नीचे का जो रेडिएशन होता है उसे अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, और उससे ऊपर का जो रेडिएशन है उसे बोला जाता है इंफ्रा रेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो एविबिलिटी वो अलग अलग होती है। ये देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो है सबसे ज़रूरी प्लांट्स को चाहिए होती है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से क्या होता है भैया, वो अपना खाना बना सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर ये फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो लाइफ भी अर्थ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आगे देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। किस लिए डिपेंड होते हैं भाई? अपनी फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट के लिए। फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट मीन्स लाइट की इंटेंसिटी पर ही जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, डे न्यूट्रल, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। ऐसे प्लांट जिन्हें बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। और ऐसे प्लांट जो कि बहुत कम लाइट में भी एग्जिस्ट कर लेते हैं उनको हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अभी आप ये जो मेन चीज़ याद रखिएगा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि रेडिएशन जो विजिबल लाइट का होता है उसे अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, बिलो। ठीक है, 760 नैनोमीटर से बिलो। और जो अबव होता है विजिबल लाइट से उसको इंफ्रारेड बोला जाता है। अभी यहाँ देखिए, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीजनल वेरिएशन करते हैं। लाइट इंटेंसिटी का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है भाई? माइग्रेटरी सर्विस के लिए प्रभाव पड़ता है। माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट। जैसे आप देखिए साइबेरियन क्रेन है ना, वो अपनी जगह से उड़ के यहाँ आ जाते हैं। क्यों आते हैं? लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। भाई वहाँ ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो लाइट जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लाइट जितना कम होगा टेम्परेचर भी उतना ही कम होता जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में भी बहुत सारे जो हैं वो क्या होने लगते हैं? चेंज होने लग जाते हैं। ये देखिए, जो ये सोलर रेडिएशन है, इस सोलर रेडिएशन का भी लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम समुद्र में देखें तो पानी में बहुत नीचे तक सोलर लाइट नहीं जा पाती है, जिसके कारण से ही जो सोलर लाइट है वो एक जो हमारा ओशियन होता है उसमें एक लिमिटेड एरिया तक ही जो है वो लाइफ होती है। यहाँ पर देखिए, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लाइट के, जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ये मरीन प्लांट के लिए भी अवेलेबल होते हैं। और ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि क्यों कुछ एल्गीज़ जो हैं, स्पेशली ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गीज़ जो हैं, ये अलग अलग डेप्थ पे होते हैं सी में। जबकि क्या होता है कि इनकी डेप्थ जो होती है भाई, अपर लेवल पे कोई होते हैं, मिडिल लेवल पे कोई होते हैं, और एकदम लोअर डीप लेवल पे कोई होते हैं। तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, और इस बार भी मे बी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके एल्गीज हैं वो वाटर में यानी कि सी वाटर में अलग अलग लेवल में क्यों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है बेटा, देखिए कि हमारा जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पर क्या होता है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी का, उसे आप एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के केस से समझ सकते हैं। क्या होता है कि ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट जो है वो डीप पेनिट्रेट करती है, बहुत अंदर तक जाती है। तो रेड एल्गीज जो होते हैं वो मेनली ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो क्या होता है कि ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा अंदर तक पाए जाते हैं। कौन से एल्गी? यस, रेड एल्गी। ठीक है, ये जैसा आपने पढ़ा ही होगा कि लाइट में जो वेवलेंथ होती है ना, उसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। तो हमारा रेड एल्गी क्या कर लेता है? रेड एल्गी ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्व करता है, जिससे वो सबसे डीप होता है। अभी ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी जो है उसके पिगमेंट सिर्फ ब्लू और रेड कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्व कर पाते हैं। तो इसलिए ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होते, क्योंकि ब्लू और रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती है वाटर को। और जो हमारा ब्राउन एल्गी है उसके जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट वेवलेंथ को ट्रैप कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ये बीच में पाए जाते हैं। तो सबसे नीचे कौन से होते हैं? सबसे नीचे रेड एल्गी होते हैं, और बीच में जो है वो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, और सबसे ऊपर ऊपर में आपको ग्रीन एल्गी दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में बहुत आता है कि ऐसा क्यों होता है कि सी वाटर में जो एल्गीज हैं वो अलग अलग कलर के एल्गी अलग अलग लेयर्स में पाए जाते हैं। तो ये जो है ये आपके लाइट टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सबसे नीचे कौन से एल्गी होंगे? सबसे नीचे होंगे आपके रेड एल्गी, और बीच में होंगे आपके ब्राउन एल्गी, और सबसे ऊपर ऊपर पे आपके होंगे ग्रीन एल्गी। बाकी आप देखें तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि वो प्लांट जिन्हें बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए होती है ब्राइट, उन्हें हेलोफाइट्स बोलते हैं, और जिन प्लांट्स को शेडी एरिया पसंद होता है उन्हें स्कियोफाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो रिलेटेड टर्म्स हैं लाइट के वो हैं फोटो पीरियड और नॉक्टर्नल, डायurnal, माइग्रेशन एंड द लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। इसे हम अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका माइग्रेशन वाला और एडेप्टेशन वाला, उस टॉपिक में क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।